प्रश्न 24। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त की दो समानांतर जीवाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा उस वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। तो यहाँ पे पहले आकृति को बना लेंगे। तो एक वृत्त है, तो एक वृत्त का दो समानांतर जीवा है जिसका नाम है ए बी और सी डी। तो ए बी सी डी दो समानांतर जीवा है इस वृत्त का। ए बी का मध्य बिंदु है एम दिया हुआ है और सी डी का मध्य बिंदु है एन। अब यहाँ एम एन को मिला लेंगे इस तरह से। अब कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के दो समानांतर जीवाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा उस वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। तो हम मान लेते हैं कि इस वृत्त का केंद्र है ओ, ठीक है, ये हम मान लेते हैं। अब ये पता नहीं है कि एम एन जो है केंद्र से गुजरेगा, ये हमको सिद्ध करना है। तो हम मान लेंगे कि इस वृत्त का केंद्र ओ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है ए बी समानांतर सी डी। ए बी किसके समानांतर है? सी डी के। ये दिया हुआ है। और क्या क्या दिया हुआ है? तो दिया हुआ है कि एम बराबर बी एम और सी एन बराबर डी एन। तो एम क्या है? ए बी का मध्य बिंदु है। एम क्या है? ए बी का मध्य बिंदु है। तो एम बराबर बी एम हो जाएगा, यानी एम और बी एम क्या हो जाएगा? बराबर। उसी तरह एन क्या है? सी डी का मध्य बिंदु है, तो सी एन बराबर डी एन हो जाएगा। ये दिया हुआ है। अब यहां पे हम लिखेंगे माना कि ओ इस वृत्त का केंद्र है। तो इस वृत्त का केंद्र क्या है? ओ है, ये हम मान लेंगे। अब यहां पे लिखेंगे चूंकि एम बराबर बी एम, एम बराबर बी एम ये दिया हुआ है, ठीक है। एम बराबर बी एम है और ओ क्या है? इस वृत्त का केंद्र हम मान लिए हैं, ठीक है। तो केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पे लंब होती है। तो देखिए ये ओ हम मान लिए हैं कि इस वृत्त का केंद्र है और केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु यहाँ पे मिल रहा है ओ एम। तो केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या होता है? जीवा पे लंब होता है। तो ओ एम लंब हो जाएगा ए बी पर। तो लिखेंगे आता है ओ एम लंब ए बी। इसको हम पहला लिख लेंगे क्योंकि आगे काम देगा। तो केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पे लंब होती है, तो ओ एम लंब हो जाएगा ए बी पर। अब लिखेंगे पुनः सी एन बराबर डी एन।
CN बराबर DN। तो N क्या है? CD का मध्य बिंदु है, तो CN और DN बराबर हो गया, यानी N क्या है? मध्य बिंदु है। तो केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पे लंब होती है, तो ON किस पे लंब हो जाएगा? CD पर। तो लिखेंगे अतः ON लंब है CD पर। इसको हम दूसरा लिख देंगे। अब यहां पे लिखेंगे लेकिन दिया हुआ है AB समानांतर CD। AB समानांतर CD दिया है, ठीक है। तो AB और CD क्या है? समानांतर है। तो जब AB और CD समानांतर है और OM AB पे लंब है और ON CD पे लंब है, इसका मतलब OM और ON एक ही रेखा है, क्योंकि AB और CD क्या है? समानांतर है। AB CD समानांतर है और OM जो है AB पे लंब है और ON जो है CD पे लंब है। इसका मतलब OM ON क्या है? एक ही रेखा है। तो लिखेंगे अतः पहला और दूसरा से। तो देखिए पहला में क्या है? OM लंब AB, दूसरा में है ON लंब CD, लेकिन AB समानांतर है CD के। तो पहला और दूसरा से क्या हो जाएगा? OM कॉमा ON एक ही रेखा है। तो OM ON एक ही रेखा है, अतः O MN पर है। यही सिद्ध करना था। तो जब OM ON एक ही रेखा है तो O कहाँ पे होगा? MN पर होगा, यानी केंद्र, वृत्त का केंद्र O जो है MN पर है। तो एक बार यहाँ से समझ लेते हैं। तो देखिए जब OM AB पे लंब है और ON CD पे लंब है और AB और CD समानांतर है, इसका मतलब MN क्या है? एक ही रेखा है। तो O कहाँ पे हो जाएगा? MN पर। तो क्या सिद्ध करना था? कि किसी वृत्त की दो समानांतर जीवाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा उस वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। तो ये सच हो गया कि देखिए केंद्र से जा रहा है। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।